हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस न्यू पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस, और जैसे हम हर वीडियो में सीखते हैं कुछ न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है THE। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? द। ये है फुलिश, FOOLISH। इसे हम क्या पढ़ेंगे? फुलिश। अब जैसे देखिए बहुत सारे लोगों को ये वर्ड डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इसको कैसे पढ़े एक साथ में, तो आप ऐसे हाफ हाफ करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे FOOL, इसको हम क्या पढ़ते हैं? फुल। और ISH, इसकी साउंड क्या आएगी? इश की। और अगर यहाँ पर L ऐड कर देंगे तो लिश। और ये स्टार्टिंग का FOO, फू। अब जब इन दोनों को साथ में मिलाकर पढ़ेंगे तो फूलिश। ठीक है, आप ऐसे हाफ हाफ करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपको जो वर्ड नहीं आता, जो वर्ड डिफिकल्ट लगता है, उसको आप कुछ पार्ट में डिवाइड करिए और थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। ठीक है, उससे आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन भी आ जाएगी और साथ में आपको डिफिकल्टी भी नहीं होगी। ये है गोट, GOAT। इसे हम पढ़ेंगे गोट, AND एंड THE, द, WISE। इसको हम लोग पढ़ेंगे वाइस। और ये है शिप, SHEEP। इसको हम लोग पढ़ेंगे शिप। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। IN, इन, SMALL। इसे हम क्या पढ़ेंगे? स्मॉल, SMALL, स्मॉल। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, क्योंकि आप जितना रिपीट करेंगे और जितना हो सके उतना स्पेलिंग याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो वर्ड हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, ये है विलेज, VILLAGE। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? विलेज। फार्मर, FARMER, फार्मर। ये है ओन्ड, OWNED। इसको हम लोग पढ़ेंगे ओन्ड। अब जैसे देखिए सब जगह तो ये नहीं लिखा हो सकता, तो बहुत सारे जगह पर OWN ये लिखा होता है, OWN। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओन। ठीक है, ओन। आप इसको भी याद रखिए, क्योंकि अगर ये कहीं पर भी लिखा रहा तो आप उसे इजीली पढ़ पाए। अब जैसे देखिए आपने यहाँ पर ओन्ड सीखा, ठीक है, किसको ओन्ड पढ़ते हैं, और कहीं पर ओन सिर्फ लिखा रहा, OWN, और वहाँ पर आप ओन्ड पढ़ेंगे तो ये रॉन्ग होगा। इसे ओन पढ़ते हैं, और यहाँ पर जैसे ED ऐड हो गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? ओन्ड। ठीक है, ये है गोट, GOAT, गोट, AND एंड शिप, SHEEP। इसे हम पढ़ेंगे शिप। बहुत सारे लोग एक चीज में मिस्टेक करते हैं, जैसे ये A लेटर सेपरेट है तो बहुत सारे लोग इसे A ही पढ़ते हैं, बट नहीं। अगर कोई भी पैराग्राफ में A लेटर सेपरेट है तो वहां पर उसको क्या पढ़ा जाता है? अ। ठीक है, वहां पर उसे पढ़ेंगे अ शिप। जैसे ये है अ शिप, अ शिप। इसे ए शिप नहीं पढ़ेंगे, अ शिप। ये है दो, THOUGH। इसे हम क्या पढ़ेंगे? दो। ये है दे, THEY, दे। लिव्ड, LIVED। इसे हम क्या पढ़ेंगे? लिव्ड। अब जैसे देखिए हर जगह तो ये ED नहीं लिखा हो सकता, तो बहुत सारे जगह पर LIVE ये लिखा होता है। इसे हम क्या पढ़ेंगे? लीव, लीव। ठीक है, आप ये चीज याद रखिए, LIVE इतना क्या होता है? लीव। और जैसे इस वर्ड में लास्ट में D है, अगर ऐसे रहा तो इसे क्या पढ़ेंगे? लीव्ड। ठीक है, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी वर्ड के लास्ट में जहाँ पर D हो वहाँ पर पढ़ने के बाद ड की साउंड जरूर आती है। जैसे अगर आपको ये पहले से पता होगा कि LIVE लीव होता है और वहाँ पर आपको D दिख गया लास्ट में, तो वहाँ पर आप सिंपली लास्ट में ड लगा दीजिए, लिव्ड। ठीक है, आप उसे इजीली पढ़ सकते हैं। ये है इन, THE, द, SAME, सेम। ये है बार्न, BARN। इसे हम क्या पढ़ेंगे? बार्न, THEY, दे, WERE। इसे हम पढ़ेंगे वर। बहुत सारे लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसे वेयर पढ़ते हैं, बट नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन है वर,
वर, ठीक है, वर। ये है वेरी, VERY, वेरी। ये है डिफरेंट, DIFFERENT, इसे हम पढ़ेंगे डिफरेंट। इन नेचर, NATURE, इसे हम क्या पढ़ेंगे नेचर। THE द, SHEEP शीप। WAS was, WISE वाइस। ये है कॉशियस, CAUTIOUS, इसे हम क्या पढ़ेंगे कॉशियस। AND एंड, ऑलवेज, ALWAYS, इसे हम क्या पढ़ेंगे ऑलवेज। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर ALWAY, बस इतना अगर लिखा रहा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे ऑलवेज, ठीक है, बस ऑलवेज पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे लास्ट में एस दिया हुआ है, अगर ऐसे रहा तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या पढ़ते हैं ऑलवेज, ठीक है। लास्ट में स की साउंड जरूर आएगी, क्योंकि जहाँ पर भी एस होता है लास्ट में वहाँ पर स की साउंड जरूर आती है। ये इतना ऑलवेज हो गया, एस लग गया तो ऑलवेज, ठीक है। ये है थॉट, THOUGHT, इसे हम क्या पढ़ेंगे थॉट। अब आप इंग्लिश में एक डिफरेंस देखिए, जैसे ये क्या था सेकेंड लाइन में, इसे हम THOUGH, इसे हमने दो पढ़ा था अभी, और यहाँ पर THOUGHT, इसे हम क्या पढ़ रहे हैं थॉट। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ, THOUGH, अभी हमने इसे क्या पढ़ा था दो, और THOUGHT, यहाँ पर इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं थॉट। तो देखिए दोनों में स्पेलिंग एकदम सेम है, बस यहाँ पर लास्ट में टी लग गया है, इसलिए ये क्या हो गया थॉट, और इसे क्या पढ़ेंगे दो। अब इसे यहाँ पर जो थॉट लास्ट में ट आ रहा है, अगर ये ट हटा भी दे तो थॉट तो बन ही रहा था, तो इसे हम क्यों नहीं पढ़ सकते थॉट। तो देखिए इंग्लिश में ऐसा होता रहता है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो डेफिनेटली आप बहुत कंफ्यूज होंगे, इसीलिए आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी, कौन से वर्ड को क्या पढ़ते हैं ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए आपकी दोनों कंफ्यूजन क्लियर हो गई, जहाँ पर टी है इसे थॉट पढ़ेंगे, और जहाँ पर टी नहीं रहेगा यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे दो, ठीक है। ये है बिफोर, BEFORE, बिफोर। अब जैसे देखिए BEB होता है, FORE, फोर। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो बिफोर, ठीक है। ऐसे हाफ करके आप इजीली पढ़ सकते हैं। ये है एक्टिंग, ACTING, इसे हम क्या पढ़ेंगे एक्टिंग। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर ACT बस इतना लिखा होता है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं एक्ट, ठीक है। ACT अगर कहीं पर लिखा रहा तो इसे हम पढ़ेंगे एक्ट, और जैसे यहाँ पर ING ऐड हो गया, अगर ऐसे रहा तो इसे हम पढ़ेंगे एक्टिंग, ठीक है। वहाँ पर क्या साउंड आएगी AC एक्ट की, और TING टिंग की, तो इसे क्या पढ़ेंगे एक्टिंग, ठीक है। वहाँ पर ऐसे जोड़ के प्रोनाउंस करना है। ये है वाइल, WHILE, इसे हम पढ़ेंगे वाइल, THE द। और हाँ एक चीज़ और, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, क्योंकि पहले तो हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक एक पैराग्राफ को रीड करेंगे। जैसे अभी मैं आपको एक एक वर्ड बता रही हूँ, उसके बाद उस वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे, फिर लास्ट में पूरे पैराग्राफ को हम लोग एक बार पढ़ के देखेंगे कि पूरे पैराग्राफ में स्पीड में रीडिंग कैसे करनी होती है। तो इसीलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलेंगे तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश रीड करना आ जाएगा, और साथ ही में आप बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी सीखेंगे कि कौन कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करें, इसीलिए आप बने रहिए, ठीक है। ये है गोट, GOAT, गोट। ये है वॉज, WAS, वॉज। फुलिश, FOOLISH, फुलिश। AND, एंड। ये है एक्टेड। अब जैसे देखिए यहाँ पर ACTING था, तो यहाँ पर एक्टिंग हो गया, और यहाँ पर ACT। अब जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ पर हाफ बताया था, ACT रहा, तो इसे एक्ट पढ़ेंगे। यहाँ पर ING ऐड हो गया तो इंग, और यहाँ पर ED ऐड हो गया तो टेड। अब इसे क्या पढ़ेंगे एक्टेड,
ठीक है। ये है विथआउट, WITHOUT, इसे हम पढ़ेंगे विथआउट। अब जैसे देखिए WITH, अगर ये सेपरेट रहा तो इसे विथ पढ़ेंगे, और OUT सेपरेट रहा तो इसे आउट पढ़ेंगे। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो विथआउट, ठीक है। जब इन दोनों को साथ में हमने मिला दिया तो ये वर्ड बन गया, मतलब विथआउट। ये है थिंकिंग, THINKING, इसे हम पढ़ेंगे थिंकिंग, ठीक है। अब चलिए इसी पैराग्राफ को एक बार रीड करके देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये द फुलिश, आप भी मेरे बाद रिपीट करते चलिए, गोट एंड द वाइज शिप। इन अ स्मॉल विलेज a farmer owned a goat and a sheep. Though they lived in the same barn, they were very different in nature. The sheep was wise, cautious, and always thought before acting, while the goat was foolish and acted without thinking. ठीक है, अब चलिए हम सेकेंड पैराग्राफ को देखते हैं। ये है आज का हमारा सेकेंड पैराग्राफ। ONE 1 DAY डे, THE द, FARMER, इसे हम क्या पढ़ेंगे फार्मर। अब जैसे देखिए FAR इतना फार होता है और MER इतना क्या होता है मर। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो फार्मर, ठीक है। ऐसे करके आप इजीली पढ़ सकते हैं। ये है टूक, TOOK, इसे हम क्या पढ़ेंगे टूक, BOTH बोथ, OF ऑफ, them, THEM them, TO ग्रेज, GRAZE, इसे हम पढ़ेंगे ग्रेज। नियर, NEAR नियर, अ डीप, DEEP डीप, रिवर, RIVER, इसे हम पढ़ेंगे रिवर। वाइल, WHILE वाइल, द, THE द, शिप, SHEEP शीप है। गेज्ड, GRAZED, इसे हम पढ़ेंगे गेज्ड। ये है केयरफुली। अब जैसे देखिए CARE इतना क्या होता है केयर, और FULLY इसे हम क्या पढ़ते हैं फुली। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो केयरफुली। THE द, गोट, GOAT गोट, वंडर्ड, WANDERED, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे वंडर्ड। अब जैसे देखिए एक और वर्ड है सिमिलर, WONDERED। अब बहुत सारे लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर WAN है, यहाँ पर A है, और यहाँ पर WON है, तो यहाँ पर O आ रहा है, इसलिए इसे हम वॉन्डर्ड पढ़ते हैं। और ये है WAN, तो इसे क्या पढ़ते हैं वंडर्ड, ठीक है। दोनों में आशा करती हूँ कि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। ये है अराउंड, AROUND, इसे हम क्या पढ़ेंगे अराउंड। अब जैसे देखिए ए की साउंड अ की आ रही है, और ROUND इसे हम क्या पढ़ते हैं राउंड। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो अराउंड। ये है प्लेफुली। अब जैसे अभी हमने केयरफुली में भी देखा था, ये फुली, FULLY, इसे फुली पढ़ेंगे, और PLAY क्या होता है प्ले। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो प्लेफुली। ये है सडनली, SUDDENLY, इसे हम क्या पढ़ेंगे सडनली, SUD सड, DEN डन, और LY ली। अब जब इन तीनों को साथ में मिला देंगे सडनली, ठीक है। ऐसे हाफ हाफ करके आप जरूर पढ़ पाएंगे। ये है ही, HE ही, SAW सॉ, अ रिफ्लेक्शन, REFLECTION, इसे हम क्या पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। OF ऑफ,
THE the, sky SKY sky, in the river RIVER river, and thought THOUGHT thought, it was was a field FIELD, इसे हम क्या पढ़ेंगे field of blue BLUE blue, grass GRASS grass, excited EXCITED, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे excited, he ran RAN toward TOWARD, इसे हम क्या पढ़ेंगे toward, it without WITHOUT, इसे हम पढ़ेंगे without, realizing REALIZING, इसे हम पढ़ेंगे realizing, it was water WATER, इसे हम पढ़ेंगे water, BEFORE before, he knew KNEW, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे knew, it he had fallen FALLEN, इसे हम क्या पढ़ेंगे fallen, into the river RIVER river। अब चलिए इसी पैराग्राफ को हम एक बार पढ़ के देखते हैं। One day the farmer took both of them to graze near a deep river। आप भी मेरी बात पढ़ते चलिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी कि कौन कौन से वर्ड को कैसे पढ़ना है स्पीड में। While the sheep grazed carefully, the goat wandered around playfully. Suddenly he saw a reflection of the sky in the river and thought it was a field of blue grass. Excited, he ran toward it without realizing it was water. Before he knew it, he had fallen into the river। ठीक है, इसे ऐसे पढ़ेंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। THE the GOAT, इसे हम क्या पढ़ेंगे गोट। ये है स्ट्रगल्ड, इसे हम क्या पढ़ेंगे स्ट्रगल्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ड के लास्ट में डी हो तो वहाँ पर लास्ट में ड की साउंड ज़रूर आती है। अगर यहाँ पर डी नहीं होता, बहुत सारे जगह पर नहीं रहता है, तो सिर्फ अगर इतना होता STRUGGLE, तो इसे हम क्या पढ़ते स्ट्रगल। ठीक है, स्ट्रगल। और जैसे यहाँ पर डी है, अगर ऐसे रहा तो इसे पढ़ेंगे स्ट्रगल्ड। ठीक है, स्ट्रगल्ड। ये है अनेबल, UNABLE, अनेबल। TO टू स्विम, SWIM, स्विम। HE क्राइड, CRIED, इसे हम पढ़ेंगे क्राइड। अब जैसे देखिए CRY, इसे हम क्राई पढ़ते हैं। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिए, CRY क्राई। और यहाँ पर Y को हटाकर IED का यूज़ कर दिया गया है, इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे क्राइड। ये है फॉर, FOR for help, HELP help। BUT but, the river RIVER river, was WAS was, strong STRONG strong। THE the wise, WISE wise। sheep SHEEP sheep। saw SAW saw। WHAT what,
हैपेंड, HAPPENED, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? हैपेंड, AND, एंड क्विकली, QUICKLY, इसे हम पढ़ेंगे क्विकली, RAN, रैन, टू द फार्मर, FARMER, इसे हम पढ़ेंगे फार्मर, ब्लीटिंग, BLEATING, ब्लीटिंग, लाउडली, LOUDLY, इसे हम पढ़ेंगे लाउडली, TO2, ग्रैब, GRAB, ग्रैब, HIS, हिज, अटेंशन, ATTENTION, इसे हम क्या पढ़ेंगे? अटेंशन। अब जैसे देखिए ATTENT, अगर कहीं पर बस इतना लिखा रहा तो इसे हम अटेंट पढ़ते हैं, और लास्ट में ION लग गया तो अटेंशन। ठीक है, ये भी आप हमेशा याद रखिए कि जहाँ पर लास्ट में TION होता है वहाँ पर शन की साउंड ज़रूर आती है, और ये अटेन हो गया, दोनों को मिला देंगे तो अटेंशन। ये है द फार्मर, FARMER, फार्मर, रश्ड, RUSHED, इसे हम क्या पढ़ेंगे? रश्ड, TO2, द रिवर, RIVER, रिवर, AND, एंड सेव्ड, SAVED, इसे हम क्या पढ़ेंगे? सेव्ड। अब जैसे देखिए SAVE, इतना क्या होता है? सेव, और लास्ट में D लग गया तो सेव्ड। ये है द गोट, GOAT, गोट, JUST, जस्ट, IN, इन, टाइम, TIME, इसे हम क्या पढ़ेंगे? टाइम। अब चलिए इस पैराग्राफ को भी एक बार हम पढ़ के देखते हैं। The goat struggled, unable to swim. He cried for help, but the river was strong. The wise sheep saw what happened and quickly ran to the farmer, bleating loudly to grab his attention. The farmer rushed to the river and saved the goat just in time. ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। AFTER, आफ्टर, THIS, दिस, ये है इंसिडेंट, INCIDENT, इसे हम पढ़ेंगे इंसिडेंट। THE, द गोट, GOAT, गोट, रियलाइज्ड, REALIZED, इसे हम क्या पढ़ेंगे? रियलाइज्ड। HIS, हिज, ये है मिस्टेक, MISTAKE, मिस्टेक। HE, ही, थैंक्ड, THANKED, थैंक्ड। अब जैसे देखिए आपने थैंक तो सुना होगा, THANK, थैंक, लास्ट में ED लग गया तो थैंक्ड। ठीक है, THE, द शीप, SHEEP, इसे हम क्या पढ़ेंगे? शीप। AND, एंड, लर्नड, LEARNED, लर्नड। AN, important, IMPORTANT, important। lesson, LESSON, lesson। TO2, think, THINK, think। before, BEFORE, before। acting, ACTING, acting। from, FROM, from। THAT, that, day, DAY, day। ON, on। HE, he, became, BECAME, इसे हम क्या पढ़ेंगे? became। wiser, WISER, wiser। AND, and, listened, LISTENED, इसे हम क्या पढ़ेंगे? listened। TO2,
advise, ADVICE, advise, before, 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 making, 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 decisions, DECISIONS, इसे हम क्या पढ़ेंगे? डिसीजंस। अब चलिए इस पैराग्राफ को भी एक बार हम पढ़ के देखते हैं। आफ्टर दिस इंसिडेंट द goat realized his mistake. He thanked the sheep and learned an important lesson to think before एक्टिंग। आपको अगर अच्छे से पढ़ने आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको हेल्प हो रही है या नहीं, रीडिंग करने में आपको समझ में आ रहा है या नहीं। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। ये है फ्रॉम दैट डे ऑन ही बिकेम वाइसर एंड लिसन्ड टू एडवाइस बिफोर मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, अब चलिए हम मोरल देखते हैं। ये है मोरल, MORAL, मोरल। मोरल का हिंदी में मतलब होता है कि इस पूरे स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं मोरल। THINK, थिंक, BEFORE, बिफोर, YOU, एक्ट, ACT, एक्ट। देखिए यहाँ पर ACT बस सेपरेट लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको हाफ में भी बताया था कि उसे पढ़ते क्या है। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर ये बस इतना है, अगर आपको ये आता रहेगा तो आप इजीली इसे पढ़ पाएंगे। OR और MAY, में, YOU, फेस, FACE, फेस, ट्रबल, TROUBLE, इसे हम क्या पढ़ेंगे? ट्रबल। अब चलिए पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं कि रीडिंग स्पीड में कैसे किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक ये था, द फुलिश गोट एंड द वाइज शिप। पैराग्राफ पढ़ने से पहले जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जहाँ पर भी पढ़ते टाइम कॉमा आए या फिर जहाँ पर भी पढ़ते टाइम फुल स्टॉप आए, वहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुकिए, फिर उसके आगे का पढ़िए। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर कॉमा है और फिर से यहाँ पर कॉमा है, तो आप ऐसे सबको साथ में ले जाकर पढ़ेंगे तो ये रॉन्ग होगा। अब जैसे यहाँ पर बीच बीच में कॉमा है तो 1-1 सेकंड के लिए रुकिए, फिर उसके आगे का पढ़िए। ठीक है, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ कि कैसे रीड करना है। इन अ स्मॉल विलेज अ फार्मर ओन्ड अ गोट एंड अ शिप. Though they lived in the same barn, they were very different in nature. The sheep was wise, cautious, and always thought before acting, while the goat was foolish and acted without thinking. Second paragraph. One day, the farmer took both of them to graze near a deep river. While the sheep grazed carefully, the goat wandered around playfully. Suddenly, he saw a reflection of the sky in the river and thought it was a field of a blue grass. Excited, he ran toward it without realizing it was water. Before he knew it, he had fallen into the river. The goat struggled, unable to swim. He cried for help, but the river was strong. The wise sheep saw what happened and quickly ran to the farmer, bleating loudly to grab his attention. The farmer rushed to the river and saved the goat just in time. After this incident, the goat realized his mistake. He thanked the sheep and learned an important lesson to think before acting. From that day on, he became wiser and listened to advice before making decisions. ये है moral, think before you act और may you face trouble. ठीक है, आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।